Hello, my dear students. Hope everything is fine and fantastic on your side. ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेशन देख के आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 100 क्वेश्चन मैंने चुन चुन के एनसीईआरटी के जो छुपे हुए लाइन है ना उसको निकाला है और उसमें इंक्लूड किया है और साथ में क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ट्विस्ट किया है सो दैट वहां कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप बना लो। जिन बच्चों ने उन क्वेश्चन को किया है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने कहा कि अब जितने भी क्वेश्चन कुछ भी दे दो मैम, अब उससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला भी देख लेना और अभी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे विद इन लिमिटेड टाइम। तो अगर अभी आप वीडियो स्किप करते हो, सोचते हो कि बाद में कर लेंगे, तो नुकसान है बच्चे आपका। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डोंट स्किप और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा बिल्ड होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करोगे ना तो कोई भी चीज जो भी याद की वो बिल्कुल दिमाग में छप जाती है, भूलते नहीं हो। डैश कंजम्पशन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। बताओ आंसर क्या होगा? 1 2 3। दैट इज पॉलन। दैट इज पॉलन। ये वेस्टर्न में ज्यादा होता है क्योंकि रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। तो इससे आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। रीजन क्या है? रिच इन न्यूट्रिएंट है। राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लूज वेबिलिटी विद इन डैश ऑफ देयर रिलीज। वाइबिलिटी कब खत्म हो जाती है? 1 2 3, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दैट इज 30 मिनट। Integument encircle the dash except at the dash where a small opening called dash is organized. Integument encircle करते हैं किसको? न्यूसेलस को। न्यूसेलस को except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Only the dash megaspore develop into the female gametophyte. बाकी सभी डिजेनरेट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल, तो यहां पर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में फंक्शनल नॉन फंक्शनल लेकर के कंफ्यूज कर सकता है। 3 cells which are at the causal end are called the antipodal. एंटीपोडल। और माइक्रोपाइलर एंड वाले को क्या कहते हैं ये बताना। डैश फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है इनको, बिना पॉलिनेटर्स के भी इनका सीड सेट हो जाता है। दैट इज क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्लिस्टोगैमस का एग्जाम्पल और कैस्मोगैमस का एग्जाम्पल और साथ में इनका डायग्राम अच्छे से देख के जाना। क्लिस्टो का मतलब होता है हिडन और गैमस का मतलब होता है मैरिज। तो हिडन मैरिज ये कहते हैं चोरी छिपके, सीड सेट भी चोरी छिपे ही हो जाती है। इन डैश पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी विथ वेल एक्सपोज स्टेमन। यहीं से देख करके समझ में आ रहा है कि नॉन स्टिकी वेल एक्सपोज स्टेमन किसमें होता है? विंड पॉलिनेशन में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द विंड पॉलिनेशन, उसमें नॉन स्टिकी वेल एक्सपोज के साथ अगर ये दिया है न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, ये भी सही होगा। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना आपको। विंड पॉलिनेशन में ऐसा होता है, विंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन फ्लावर छोटे होते हैं, नेक्टर लेस होते हैं। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेटेड बाय। वाटर वाटर देख करके वाटर नहीं लिख के आना है, खूबसूरत होते हैं तो इंसेक्ट एंड विंड के द्वारा। विंड के द्वारा इसलिए, कभी इंसेक्ट नहीं आया तो, और स्पेशली वाटर हाइसिंथ में। डैश इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ। किसमें होता है? सेल पॉलिनेशन को रोक रहा है, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को रोक रहा है। किसमें? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। तो आप ये पढ़ने के साथ साथ पूरा जो पैराग्राफ है वहां दिया हुआ वो पूरा पढ़ के जाना, हेटेरोस्टाइली वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। डैश प्रेजेंट एट द डैश पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है? दैट इज फिलीफॉर्म, फिंगर जैसे, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस मैप की तरह काम करता है एपरेटस। प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री। एमोर्फोफैलस, एमोर्फोफैलस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या है? लार्जेस्ट फ्लावर है। प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग, अंडे देने के लिए, टू द पॉलिनेटर एज अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, मतलब कि मैक्सिमम क्या है? इनकरेक्ट है। एंड करेक्ट इनकरेक्ट में हमेशा याद रखना कि करेक्ट इनकरेक्ट को अंडरलाइन करना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। इसी में होती है बहुत ज्यादा मिस्टेक। कैसे? मैं आगे दिखाती हूँ, स्पेशली इनकरेक्ट वाले में। सो टेपेटम पोसेस dense cytoplasm and generally uninucleated। ये बात तो सही है, लेकिन यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होगा, ये क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये गलत हो गया। द स्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन। स्पोरेंजिया डेवलप नहीं होता, माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। ये सही है। सम एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम पैदा नहीं हुआ जो कि डिग्रेड कर दे स्पोरोपोलेनिन को, तो ये सब गलत है। आंसर क्या हो गया आपका? सी।
एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, एडवांटेज क्या है? विविपेरी नहीं, जेनेटिक वायबिलिटी तो इनमें होती ही नहीं है, रिसेसिव डिजीज इनफैक्ट आ जाते हैं, विग्रस ऑफस्प्रिंग नहीं है, नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा मतलब ज्यादा इनकरेक्ट है। टेपेटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन, ये सही है, पहला ही सही है, बाकी भी देख लेते हैं कैसे गलत है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज इंटाइन, नहीं, इंटाइन नहीं होगा, क्या होगा? एक्साइन। Sporogenous tissue is haploid, not diploid. Endothecium produce the microspore, no. Dissense of anther. The moth deposit is egg in the locule of the ovule of viola. सबसे पहले तो locule of ovule नहीं होता है, क्या होता है? ओवरी होता है, and of the viola flower नहीं, युक्का। मॉथ एंड युक्का की कहानी फेमस है, ठीक है, तो ये सब गलत हो गया, ये आंसर आपका सही है। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इट इज, कोकोनट वाटर में, कोकोनट में जो कोकोनट वाटर है वो क्या होता है? डीजेनरेटेड न्यूक्लियस नहीं, इमेच्योर एम्ब्रियो नहीं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस भरे हुए होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ सीड कोट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखो नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, यहाँ हो जाएगी गलती, नॉट करेक्ट मतलब कि इनकरेक्ट है। सो false statement पूछा है। pollen grains of many species can generate on the stigma of a flower but only one pollen tube of the same species grow into the style। क्या बात इसमें गलत है? सही लग रहा ना सब, लेकिन यहाँ मैनी स्पीसीज तो नहीं होता ना, सेम स्पीसीज होता है, तो ये हो गया आपका गलत, तो पहला ही इनकरेक्ट है। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम pollen without bringing pollinator called the nectar robber, ये सही है। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical, ठीक है, ये सही है। some reptiles have also been reported as a pollinator, ये भी सही है, मतलब ये गलत है, लेकिन आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? गलत वाला ही, तो ये 1 हो जाएगा। मैच करना है। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, जब पिस्टिल फ्यूज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिन कार्पस, क्योंकि पिस्टिल को हम क्या कहते हैं? कार्पस, सिन कार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, तो 3-1 वाला होगा, 3-1, ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में इसी तरह से आंसर मार्क करना। ए डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, डाइसियस का मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो, ठीक है, बोथ, और ईसीएस मतलब हाउस, तो दोनों का हाउस जो है अलग अलग है, मेल फीमेल का हाउस अलग अलग है, जैसे पपाया प्लांट में। तो डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट ऑटोगेमी को भी रोकती है, सेल्फ मैरिज को, गेटनोगेमी को भी, ठीक है। एक फ्लावर में, एक प्लांट में जो है पड़ोसी वाला जो मैरिज होता है ना, उसको भी रोकती है, जेनोगेमी को अलाउ करती है, मतलब कि अलग अलग प्लांट है सेम स्पीसीज के, और वहां पर क्या हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है, वहां पे मैरिज हो रही है। व्हाट इज द फेट ऑफ द, तो इसका आंसर हो गया 1। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन दैट सिनर्जिड, सिनर्जिड में जो मेल गैमेट चला जाता है उसके साथ होता क्या है? तो एक फ्यूज कर जाता है एग के साथ, दूसरा फ्यूज कर जाता है उसकी सखी सहेली, दो सखी सहेली पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और करता है ट्रिपल फ्यूजन, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वन फ्यूज विथ एग अदर डिजेनरेट, नहीं। ऑल फ्यूज विथ एग, नहीं। वन फ्यूज विथ एग अदर विथ सिनर्जिट, नहीं। वन फ्यूज विथ एग एंड अदर फ्यूज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई। Read the statement given below and choose the correct option. Assertion reason है, pollen mother cell are the male gametophyte. No, pollen mother cell are not the male gametophyte. Pollen grains are actually the male gametophyte. And उसके अंदर होते हैं gametes. Reason, each pollen mother cell produce 2 pollen grains. No, each pollen mother cell produce 4 pollen grains. 2 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है, तो दोनों ही गलत है, बोथ assertion reason are false. Write true or false. Each pollen grain is uninucleated, unicellular and haploid. True. Megaspore form the 7-celled and 8-nucleated embryo sac. सही है. The point at which the funicle touch the ovule is ref. ये गलत है. The germ pore lacked sporopollenin. ये सही है. The vegetative cell is bigger spindle shape, has small irregular shape न्यूक्लियस, ये गलत है, स्मॉल इरेगुलर शेप नहीं होता है, लार्ज इरेगुलर शेप होता है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, और वेजिटेटिव सेल कैसे होते हैं? बिगर होते हैं। इन ओवर 60% ऑफ जिम्नोस्पर्म, नहीं नहीं, ये क्या है? एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो ये हो गया ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू, फिर ये फॉल्स एंड अगेन ये फॉल्स, ठीक है। आई होप कि आप भी इतनी फास्टली बना ले रहे हो क्योंकि कई बार रिवीजन कर चुके हो। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म?
कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा होता है, वो मोनोस्पोरिक होता है बच्चे, और न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करती है, जिसकी वजह से ऊपर एंटीपोडल, सिनर्जेट्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है, 3 बार डिवाइड करती है, तो 8 जो है न्यूक्लियस बनता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बनता है, 3 ऊपर सेल, 3 नीचे सेल, बीच में एक सेंट्रल सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बनता है 3 बार डिवाइड होने की वजह से। सो क्या हो जाएगा आंसर, टेट्रास्पोरिक नो, मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। Which of the following is incorrect for wind pollinated plants? विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा सही है, और हाँ विंड पॉलिनेशन में आप इसके बारे में जरूर पढ़ना, कॉर्न के बारे में, ठीक है, कॉर्न का जो डिटेल दिया हुआ है उसका डायग्राम वगैरह सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, नहीं, बहुत सारे ओव्यूल्स नहीं होते हैं इनमें। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर सही है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, सो आंसर आपका क्या हो गया 2। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना अगेन। द सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन बिकम्स द 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, this is true. The early stage of embryo development are different in both monocotyledon and dicotyledon. डिफरेंट यहां नहीं होगा, यहां क्या होगा, सेम होगा, बहुत ही छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है। द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलराइजा, ये सही है। इसका डायग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इसका डायग्राम देख के जाना, डायग्राम से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाला। पेरिस्पर्म इज द persistent nucleus nucellus in the black pepper and beet, ये सही है। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर फॉल्स फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बीच में डिफरेंस, कौन कौन सा ट्रू फ्रूट का एग्जांपल है, कौन सा फॉल्स फ्रूट का। फॉल्स फ्रूट वाले जो है थैलेमस के पार्ट से डेवलप होते हैं, ओवरी के साथ साथ थैलेमस वाला पार्ट भी इंक्लूड करते हैं, इसलिए इनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सो आपका आंसर हो गया बी, इनकरेक्ट बी है। मैच दी फॉलोइंग। वेजिटेटिव सेल अभी बताया कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और इसमें फूड रिजर्व होता है। जनरेटिव सेल ये स्पिंडल शेप के होते हैं, देखो छोटा छोटा माइनर सा ये है ना कि लार्ज है, उसका न्यूक्लियस भी लार्ज है, इरेगुलर है, फिर ये स्पिंडल शेप का है, तो ये छुपी हुई लाइन है। एक्साइन, एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन हो गया। इंटाइन सेलुलोज एंड पैक्टीन का होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा 3214, 3214 is C. 17 आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट मतलब कि बहुत सारे करेक्ट हैं। द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, नो, वेलिस्नेरिया को कलरफुल होने की जरूरत ही नहीं है। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, अभी बताया था, सही। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, यस, भीग जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना, ये सही है। pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like, किसमें होता है बताना, रिबन लाइक होते हैं, सो दैट वो इजिली फीमेल के पास जा सके, इसका नाम बताना मुझे। इन सम हाइड्रोफाइट्स द pollen grains are carried पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी सही है, पैसिवली इनसाइड द वाटर। सो आपका BCDE सही है, BCDE सही है। आइडेंटिफाई A to E इन दिस फिगर। ए आपका क्या है, ए इज द सिनर्जिड एंड ई एंटीपोडाल है, तो सिनर्जिड एंटीपोडाल, सिनर्जिड यहाँ है, एंटीपोडाल ये है, तो ये हो गया आपका। बी हो गया आपके एग, सही है। सी सेंट्रल सेल हो गया, डी पोलर निकली, तो ये हो गया आपका फटाक से। इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम है, चाहे वो पॉलन ट्यूब का भी दिया हुआ है, बहुत सारे पॉलन्स का दिया हुआ है, कोई भी डायग्राम दिया है, बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बैठ के सारा लेबलिंग करते रहो, अभी के अभी फटाफट लेबलिंग कर लो, ये कौन सा फ्लावर है और ये कौन सा फ्लावर है, स्पेशली ये हिडन है तो क्या क्या होगा, क्लिस्टोगैमस, और ये कैज्मोगैमस, ओपन खुला छोड़ के रखा अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट को, तो कैज्मोगैमस, इसके पूरे लेबलिंग करके रखना। ओके, सो नेक्स्ट कम टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मजेदार चैप्टर है, सबको इजी भी लगता है, तो फटाफट इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी पहले करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर मेरा वन शॉट नहीं देखा है बेटा तो जरूर देख लो जाके। वन शॉट में मैंने बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, स्पेशली
oogenesis, spermatogenesis, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो बिल्कुल आपको एकदम मक्खन हो जाएगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद हो जाएगी और बिल्कुल कहानी के तौर पे आप किसी और को भी समझा सकते हो। So fill in the blanks. Each testis has about dash called testicular lobule. हर टेस्टिस में क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक्चुअली दिस इज 250 टू 270 कंपार्टमेंट्स। आपके एनसीईआरटी में 250 लिखा है कंपार्टमेंट्स, जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड डैश एंड कंटेन स्मॉल डैश एंड लेडिक सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं हम, इंटरस्टिशियल स्पेस। फटाफट मेरे साथ करते जाओ, लिखते जाओ। कंटेन स्मॉल ब्लड, कंटेन स्मॉल blood vessels and Leydig cells. Dash is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. देखो यहाँ से ना मैच द फॉलोइंग करके काफी क्वेश्चन आता है कि लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया माइनोरा क्या है, क्लिटोरिस क्या है, क्लिटोरिस किससे रिसेंबल करता है मेल के, एंड फीमेल का कौन सा ग्लैंड जो है वो मेल के ग्लैंड से रिसेंबल करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लाइक है दैट इज मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। इन सब की ट्रिक मैंने बता रखी है वीडियो में। द डैश लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में क्या रहता है, दैट इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस किससे रिसेंबल करता है ये भी पता होना चाहिए। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 memory lobes. 15 to 20 memory lobes. The secondary spermatocytes undergo dash to produce spermatids. देखो जब स्पर्म बनता है ना तो पहले माइटोसिस होता है, देन प्राइमरी, देन मियोसिस 1, देन मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है एंड मियोसिस 2 में स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं और ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में इसके सर्टोली माता के मदद से। The human male ejaculates about dash sperm during a coitus. 200 to 300 बिलियन या मिलियन, जल्दी बताओ। 1 2 3 जल्दी बताओ, 1 2 3 जल्दी बताओ। 200 to 300 millions. Okay, next. Tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity. Tertiary के follicle में एक fluid filled cavity होता है, that is antrum. Antrum. During fertilization, a sperm comes in contact with. fertilization के दौरान sperm कांटेक्ट में आता है किसके, जोना पेलुसिडा लेयर के, जोना पेलुसिडा लेयर के, और इसी की वजह से फिर क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म अंदर नहीं आ पाते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली, और बहुत सारे स्पर्म अंदर नहीं आ पाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताना जरा। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द, कौन सा रीजन, एम्प्यूलरी रीजन, यही है मिलन की जगह, इसी जगह पे दोनों आके मिलेंगे एम्प्यूलरी रीजन में। एचसीजी डैश एंड डैश आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये लाइन तो बिल्कुल सबको याद होगी, एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। ये तीन ऐसे हार्मोन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होती है। अगर ये हार्मोन देखने को मिल रहा है यूरिन में, ब्लड में, इसका मतलब कि लड़की प्रेग्नेंट है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट आर कोरियोनिक विली, कोरियोनिक विली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, विली। कौन सा विली है यहाँ पे, कोरियोनिक विली है। मोरूला डिवाइड्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू, मोरूला डिवाइड होकर के क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट फिर डिफरेंशिएट करता है ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। इनर सेल मास फिर क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, ये पता होना चाहिए। मेमोरी एम्प्यूला इज कनेक्टेड टू, मेमोरी एम्प्यूला किससे कनेक्टेड होता है, लेक्टिफेरस, लेक्टिफेरस। बेटा इसके लिए आपको याद होना चाहिए मेमोरी ग्लैंड का पूरा डायग्राम अच्छे से, कहां से कहां मिल्क पहुंचता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट्स इसका मतलब कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सिक्रेटरी फेज इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज एंड इंड्यूस साइकिल 15 to 18, ये सही है भाई। बार्थुलिन ग्लैंड्स ऑफ मेल आर होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ फीमेल, ये सही बताया, सही बताओ क्या है, सही है गलत है क्या, एक माइनर सा डिफरेंस है इसमें। देखो मेल में नहीं होता ये ग्लैंड, ये फीमेल में होता है। और बल्ब यूरेथर, बल्ब, बल्ब कहाँ पर पाए जाते हैं, सेमिनल वेसिकल के नीचे। बल्ब वाला किसमें होता है बेटा, मेल में होता है, तो ये गलत है। LH stimulates the corpus luteum to secrete estrogen, no, progesterone, तो ये भी गलत है। In ovary estrogen is secreted by follicular cell during proliferative cell
is yes. The release of sperm from the seminiferous tubule is called spermiation. ये भी सही है. Spermiation, सन जहां पे लग जाता है उसका मतलब ही क्या होता है, किसी चीज का रिलीज होना, एंड होना, खत्म हो जाना. ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो ल्यूमेन है उससे रिलीज हो जाते हैं सारे के सारे स्पर्म, तो इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन. और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इन चारों में डिफरेंस मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया 1 मिनट की वीडियो में. वो आप देख सकते हो मेरे ट्रिकी वीडियो वाले सेशन में, प्लेलिस्ट में, सॉरी. द सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर. सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ मेमेलियन ओवम कब होता है? तब जाके वो पूरी होती है, तब जाके वो कंप्लीट होती है. उसका मेटाफेज में जाओ, जो वो अटकी हुई होती है सेकेंडरी उस साइड में, वो तब जाके कंप्लीट होती है जब उससे आके उसका दूल्हा मिलता है, पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म. सो अगर ये क्वेश्चन धड़ाधड़ बन रहा है तो कांग्रेचुलेशन. फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. इनकरेक्ट पूछा है, मतलब ज्यादातर करेक्ट है. मेनाज इज फर्स्ट साइकिल दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, सही है. मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेटेरियल लाइनिंग, गलत. मायोमेटेरियल नहीं, क्या होगा? एंडोमेटेरियल लाइनिंग, यही गलत है. Menstrual occur if release ovum is not fertilized, endometrium of uterus regenerate through proliferation under the influence of estrogen, सही है. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही यूट्रस की लाइनिंग बनाने में हेल्प करते हैं, याद रखना. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे फॉलो ड्यूरिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलने के बाद वो रेस्ट करता है, रेटेटेस्टिस में जाता है, फिर उसके बाद इफेक्टिव हो जाता है एफरेंसिया में, एपिडिडाइमिस में जाता है, देन वासा डिफरेंसा, देन यूरेथ्रा. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस. ये आप लोगों का होमवर्क है, करते रहना भाई, ये अपना भरते रहना तुम लोग. अभी पॉज कर लो, भर लो कि कहां पर क्या इसकी लेबलिंग होगी. गिवन बिलो आर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. ठीक है, assertion रीजन है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट्स ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी. यस, इट इज करेक्ट. क्यों कराया जाता है? रीजन, रीजन मतलब बिकॉज. असर्शन मतलब क्वेश्चन, क्यों कराया जाता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट एंड रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी. ठीक है, ये सही है. डिजीज को दूर रखता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो. ठीक है, अच्छा है, इसके बारे में चूज करना है तो दोनों सही है. ठीक है, दोनों सही है एंड रीजन ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. फिर से असर्शन रीजन है. एफएसएच एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल, सही है भाई, इन फीमेल, एंड लेडिक सेल इन मेल. मेल, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया. सर्टोली में एक्ट करता ना. ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, ये सही बात है, वाइल इंटरस्टिशियल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग. मतलब कि रीजन सही है लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो 4 हो जाएगा. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो, ये पूरा जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, उससे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है. एक साथ सारे स्टेटमेंट ले लिए. बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट्स, ये सही है. सेकेंड मंथ आते आते लिम्स और डिजिट आ जाते हैं, और सबसे पहले हार्ट बीट से पता चलता है. ठीक है, फिर सेकेंड मंथ में लिम्स डिजिट आ जाते हैं, एंड थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी में जेनिटल ऑर्गन आ जाते हैं, तभी तो अबॉर्शन करा दिया जाता है थर्ड मंथ में. ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ मूवमेंट पता चल जाता है फीटस का, एंड बाय द एंड ऑफ 48 वीक, ये गलत है, ये होगा 24 वीक. आईलिड सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म, तो ये गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है. सो आई होप कि ये बात बिल्कुल एम्ब्रायोलॉजी वाली ना वो क्लियर हो गई आपकी. द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस बात में डिफरेंस है? तेल आ जाता है? नहीं. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास भी तेल नहीं आता. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस. एक प्राइमरी वाला डिप्लॉइड होता है और सेकेंडरी वाला हैप्लॉइड हो जाता है. बीइंग हार्मोन नहीं, और गैमेट्स में भी नहीं. ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन. ठीक है, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद होता है स्पर्मिएशन, रिलीज हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ, रिलीज हो जाते हैं, तो स्पर्मेटिड्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ. ओके, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. द फंक्शन ऑफ FSH in male is
एफएसएच का मेल में क्या रोल होता है? भाई एफएसएच एक्ट करता है। इस पे भी मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया अच्छा सा। तो मेरा ना बिल्कुल जो शॉर्ट सेशन है वो बिल्कुल आप लोग बहुत सारा देख लो एग्जाम से पहले, बहुत हेल्प करेगा रिवीजन में। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन पे बेस मैंने बनाया वीडियो। सो एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल जो है एबीपी जो बाइंडिंग प्रोटीन है उस पे एक्ट करती है सो दैट टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता रहे। एक्ट करता है सर्टोली सेल पे और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्ट ऑन सर्टोली सेल कहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। एक्ट ऑन सर्टोली सेल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये ठीक ठाक है, सही है। एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि एफएसएच से जो सर्टोली सेल निकलती है, सर्टोली सेल हेल्प करती है स्पर्मियोजेनेसिस में। मतलब कि स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ बनाती है। सर्टोली माता जो है अपना पालन पोषण करती है, नरिशमेंट देती है। मतलब जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है ना, वैसे बिल्कुल स्पर्मेटिड जाके सर्टोली सेल में घुस जाते हैं और उनके पास आ जाते हैं क्या? टेल, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। फॉर अ नॉर्मल मेल फर्टिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या होगा? 60% को नॉर्मल शेप होना चाहिए और 40% है विग्रस मोटिलिटी। तो कहाँ दिया हुआ है ये? सी में। 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप होना चाहिए, 40% विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। द प्राइमरी oocyte आर इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन? प्राइमरी oocyte जो होते हैं, जो ओवरी में कैद रहते हैं और प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होने के लिए तैयार रहते हैं, वो किस स्टेज में जा करके कैद रहते? बताओ। प्रोफेज में, है ना, डिप्लोटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन स्टेज किस में आता? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 किस में? मियोसिस 1। तो मियोटिक 1 के प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस? स्पर्म जैसे ही साइटोप्लाज्म में आ जाता ओवम के, सबसे पहले क्या होता है? उस समय तक ओवम सेकेंडरी oocyte थी, अब ओवम कंप्लीट होगी। अब ओवम बिल्कुल टूट जाएगी, टूट टूट के चूर हो जाएगी और बन जाएगी ओवम और पोलार बॉडी। अब ओवम एक्चुअली कंप्लीट होगी, तो क्या होगा यहाँ पर? मियोटिक डिवीजन होगा ऑफ सेकेंडरी oocyte। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। और नाउ ओवम, अब oocyte को हम क्या कहेंगे? ओवम। जैसे ही पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, तब जाके वो ओवम बनेगी और क्या बनेगा? पोलार बॉडी, जो कि डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, पोलार बॉडी। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओवरीज। क्या गलत है? ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटरस बाय लिगामेंट। सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा, ये सही है। द ओवेरियन स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये भी सही है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिक एपिथेलियम व्हिच एनक्लोज द ओवेरियन स्टोमा। यहाँ पर एक चीज गलत है, थिक और थिन। थिक और थिन से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो थिन एपिथेलियम होता है, ना कि थिक होता है। तो ये गलत है, मतलब आंसर आपका ये सही है। गलत है लेकिन आंसर ये सही है। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये सही है। ठीक। क्वेश्चन 16, विच इज द करेक्ट पाथ फॉर सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड? सबसे पहले एल्वियोलाई में जाता है, कैविटी ऑफ एल्वियोलाई में जाता है, देन मेमोरी ट्यूब में जाता है, मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल्स के बाद डक्ट में जाता है, मेमोरी एम्प्यूला में जाता है, देन लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है। अभी हमने पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में, एम्प्यूला लीड्स टू लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो याद रखना ए सी, फिर 3 बार एम है, 3 बार एम है जिसमें टी डी ए है। टी डी ए सबसे पहले ट्यूब्यूल, फिर डक्ट, फिर एम्प्यूला, देन एल है। ए सी एम 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 एल, ACMML। ठीक है, तो ये है सही। विच फैक्ट अबाउट द मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन इज फॉल्स? ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के बारे में क्या बात गलत है? ए नॉन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मेल मैमल। सही है, उनमें नॉन फंक्शनल होता है। मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड होता है। इट इज ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेनिंग फिक्स अमाउंट ऑफ फैट, दिस इज रॉन्ग, है ना, फिक्स अमाउंट ऑफ फैट नहीं हो सकता। बट glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes containing cluster of cell called alveoli। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, सिर्फ ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 18, सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि सिग्नल जाता कहां से? फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा से जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली लीड्स टू पार्टुरिशन विच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ। इसकी वजह से क्या रिलीज होता है?
इसकी वजह से जैसे ही इनके पास से रिफ्लेक्स जाता है ना, तो रिलीज होने लगता है ऑक्सीटोसिन, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है यूट्रस को। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होगा? फीटस से नहीं ना, मदर के अंदर रिलीज होगा। मदर का कॉन्ट्रैक्ट कराना यूट्रस, तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्स फॉर्म्स प्लासेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, गलत है। गेट इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस 3 डे आफ्टर ओव्यूलेशन, गलत है, कम से कम 6-7 दिन लगता है। न्यूट्रिशन फ्रॉम यूटेराइन एंडोमेट्रियल सिक्रेशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन, पहले से ही उसको न्यूट्रिशन मिलने लगता है, तो ये गलत हो गया। गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये सही है। नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने पहले से ही एक्चुअली पढ़ा है, मैंने इसको 3 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, 3 बार मैं इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, ये तीसरा बार है। बार बार क्या हो रहा है कि वीडियो कभी आवाज नहीं आ रही है, कभी वीडियो नहीं आ रहा है, कभी कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इतना मेहनत लगता है बच्चों वीडियो बनाने में, और आप लोग जो है लाइक शेयर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो कर लेना, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मिएशन, ठीक है, इनकरेक्ट में यही हो गया कि स्पर्मिएशन में हेल्प नहीं करता है, किसमें हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। लेबल करना है, दिस इज द होमवर्क, खुद कर लेना, लेबलिंग अभी रोक करके लेबल कर लो। ए तो आपका फैट ही हो जाएगा। फिर एम्प्यूला के बाद क्या होता है? लेक्टिफेरस, अभी हमने पढ़ा है 2-2 बार। नाउ अब आ गए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन में, सबसे इजी चैप्टर। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 इन जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट ट्रांसफर होता है, ठीक है, और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। सहेली हैज बीन डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ, CDRI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एलिसा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर STD इज एलिसा, तो क्या हो गया आंसर? लास्ट वन। द टेक्निक कॉल्ड गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, देखो गिफ्ट से समझो कि यहाँ लेडी को गिफ्ट दिया जा रहा है, गिफ्ट के तौर पे क्या दिया जा रहा है? ओवम। गिफ्ट के तौर पे क्या दिया जा रहा है? एग दिया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, दूसरी लेडी उसको ओवम गिफ्ट करती है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, और वो भी वो वाला मैच द फॉलोइंग कि कॉपर रिलीजिंग है वो स्पर्म पे एक्ट करता है, म्यूकस पे एक्ट करता है, ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन किस पे एक्ट करता है, ठीक है, या फिर हार्मोन रिलीजिंग वाला कैसे काम करता है, सहेली कैसे काम करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके आता है, तो बहुत कंफ्यूज करता है, तो आपको पूरा लिख लेना, हार्मोन रिलीजिंग वाले या फिर नॉन मेडिकेटेड, सबका नाम लिख लेना और उनके फंक्शन लिख लेना, वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है ना। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ये भी सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करता है? ओव्यूलेशन रोकता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है, ठीक है। आई पिल प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन, सही है। बाई फैगोसाइट द स्पर्म, ये गलत है भाई, कॉपुलेशन तो पहले ही हो गई है, अब फैगोसाइट करके स्पर्म का क्या करोगे, तो ये गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विथ वन और टू ब्लैंक्स। लिपलोप्स क्या है? नॉन मेडिकेटेड है, नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड कहाँ दिया है? यहीं पे दिया है, ठीक है, बी वाले में दिया है, तो यही सही होगा, ठीक है। थर्ड में देखो क्या होना चाहिए? स्टेरिलाइजेशन, हाँ। फोर्थ में क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है, नॉन मेडिकेटेड लिपलुक्स हो गया, कॉपर रिलीजिंग मल्टी लोड हो गया। याद कैसे रखना है कि कॉपर की गन है, मल्टी लोड कर रहे हैं और उससे क्या निकल रहा है? कॉपर रिलीज हो रहा है, बार बार थोड़ा थोड़ा अमाउंट में कॉपर रिलीज करता है, और वो क्या करता है? स्पर्म को पकड़ लेता है, उसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो पूरा कंप्लीट याद हो गया आपको। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन है? LNG-20, और इम्प्लांट्स हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन, इम्प्लांट्स में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। तो 3142 यहाँ है, देखो 3131, अगर आधा देखा होता तो गलत हो जाता ना, तो अगर इस टाइप में मैच कर लेना है आपको। चूज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, ओवम में डायरेक्ट डाला जा रहा है स्पर्म को, तो ICSI होगा, क्योंकि इसमें क्या है? साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक है ना, तो किसका साइटोप्लाज्म? भाई ओवम का साइटोप्लाज्म, एग में साइटोप्लाज्म है, एवं ओवम के साइटोप्लाज्म में डाला जा रहा है, ठीक है।
Which one of the following groups include sexually transmitted disease caused by bacteria only? That is syphilis and gonorrhea. और किससे होता है वो नाम भी याद रखना है. Which of the following does not give the defined action of contraceptive? हॉर्मोन्स कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? एंट्री ऑफ स्पर्म को रोकते हैं, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन ये सब रोकते हैं. वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बिल्कुल गलत है. वेसेक्टोमी सिर्फ और सिर्फ रिलीज ऑफ स्पर्म को रोकता है. वेसेक्टोमी मेल्स में होता है, वास डिफरेंस को टाई कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है थ्रू द स्क्रोटम. एंड ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने से थोड़ी रोक सकता है भाई. स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो बॉडी के द्वारा अंदर ही अंदर यूज कर लिया जाएगा, वो रिलीज नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर. The reproductive organ program, sorry, the reproductive program RCH stands for RCH, reproductive and बताओ क्या होगा? 1 2 3 जल्दी बताओ. 1 2 3 क्या होगा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो ना इस तरह का दिया तो. CDRI, CDRI क्या है? ड्रग रिसर्च है या ड्रग रिसर्च, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग रिसर्च है या सेंट्रल ड्रग रिसर्च है? दैट इज सेंट्रल ड्रग. आपको लगेगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव का होगा, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ होगा. ठीक है. अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पीरियोडिक एब्सेंटीज. देखो नेचुरल मेथड में किस समय पे नहीं होगा रिलेशन, कब नहीं बनेगा? जब भाई ओव्यूलेशन का टाइम है, पीक टाइम है, 14th डे होता है ना, तो 10 से आपका 15-17 दिन, 18 दिन तक एब्सेंटीज होना चाहिए. एब्सेंटीज फीटस फ्रॉम 10 to 70, क्योंकि बीच में ही क्या है, ओव्यूलेशन का टाइम है. ओवा का क्या आपका एज होता है? ओवा कितने दिन जीती है रिलीज होने के बाद? स्पर्म कितने दिन रहता है ये भी पता होना चाहिए आपको. ठीक है. क्वेश्चन 2, इन लैक्टेशन एमनोरिया, फीडिंग टाइम जब होता है, लैक्टेटिंग टाइम जब होता है मदर का, विच इवेंट डू नॉट अकर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, ओव्यूलेशन ऑब्वियसली नहीं होता है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है. ठीक है, तो यही होगा. ठीक है, विच इवेंट पूछ रहा है, नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो तो नहीं होता है, किसकी वजह से नहीं होता? ओव्यूलेशन की वजह से. फॉलिकुलर फेज, ये फेज से तो कोई मतलब है नहीं, फेज ये तो फेज के नाम है ना. ठीक है. नियरली डैश एमटीपी आर परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. कितने एमटीपीज होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने होते हैं एक साल में? सोच नहीं सकते. 45 to 50 बिलियंस या मिलियंस? देखो यहाँ भी कंफ्यूज है, मिलियन, बिलियंस, थाउजेंड, लैक्स. मिलियंस में होते हैं. इतने बच्चे मर जाते हैं हर साल. दैट इज द 1/5 ऑफ कंसेप्शन. जितने बच्चे रखे जाते हैं ना, कंसीव किए जाते हैं, उसके 1/5 होते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, बैरियर मेथड इज वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. सही बात है. अब इसका रीजन, बिकॉज बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. क्यों? क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम और स्पर्म को रोकता है. सही है ना? दोनों असर्शन रीजन सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. असर्शन, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव. यस. क्यों? अभी मैंने बताया था. ये क्या करते हैं? सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइज कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अब समझ में आया असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे करते हैं? असर्शन, सहेली इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. सही बात है. रीजन, दे आर नॉन स्टेरॉइडल. सही बात है. इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम बाय इंटरफेरिंग द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. ये भी सही है. ये नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, ये इम्प्लांटेशन को रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है. और कैसे रोकता है? बाय इंटरफेरिंग द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के फंक्शन को रोक करके. ठीक है, उस पे इंटरफेयर करके. तो दो सबके सब सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में अप टू किस स्टेज तक का डालते हैं? हम अभी पढ़े थे फैलोपियन ट्यूब में या तो जाइगोट डालेंगे या अर्ली एम्ब्रियो डालेंगे अप टू 8 सेल स्टेज. भाई फैलोपियन ट्यूब में तुम छोटा सा नन्ना मुन्ना डालोगे ना, 8 सेल स्टेज तक का. उसके बाद 8 सेल स्टेज के बाद जब क्लीवेज होती है तो वो नीचे यूट्रस की तरफ आने लगता है. फैलोपियन ट्यूब में उतना बड़ा अगर स्टेज रहेगा तो भाई फैलोपियन ट्यूब फट नहीं जाएगा. ठीक है, तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज याद रखना. और इसको हम क्या कह रहे हैं? जिफ्ट कह रहे हैं. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन दे रहा है आर्टिफिशियली, तो या तो हस्बैंड का देंगे, और हस्बैंड के पास भाई नहीं है हेल्दी स्पर्म तो किसी हेल्दी डोनर का देंगे. ठीक है, और कहाँ डालेंगे? वजाइना में डालेंगे या यूट्रस में डालेंगे. वजाइना या यूट्रस में डालेंगे. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में तो नहीं डालेंगे, टेस्ट ट्यूब वाला सारा गलत हो जाएगा. ठीक है, किस में डालेंगे? वजाइना या यूट्रस में हेल्दी डोनर का डालेंगे. ओके.
ओवरी में नहीं डालते बेटा, ओवरी में नहीं डालते, वजाइना या यूट्रस में। इन कॉन्टेक्स्ट टू एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत पूछा है, मतलब बाकी सही है। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट, सही, ये पता होना चाहिए कितना वीक प्रेग्नेंट तक चलता है एमनियोसेंटेसिस। इट इज यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, सही है, इंडिया में इसीलिए यूज करते हैं लोग, है ना। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, यस, जेनेटिक क्रोमोसोमल कोई भी डिजीज है उसके लिए मेनली ये होता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नो, क्योंकि ये जेनेटिक क्रोमोसोमल डिजीज नहीं है। सो ये हो गया आपका आंसर। स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले उसमें भी अपने कुछ ऑप्शन मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स, इन जिफ्ट एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, अभी हमने पढ़ा ना जिफ्ट में एफ है तो फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर नहीं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो ये फॉल्स हो गया। आईसीएसए टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द यूट्रस, यूट्रस में डालते हैं नहीं, किस में डालते हैं, ओवरी में ना, ओवम में डाला जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। लो स्पर्म काउंट इन द ejaculation could be corrected by artificial insemination technique, yes. IUT, embryo with more than 8 blastomeres inserted into the uterus, yes, ठीक है। Statement 1, in vasectomy a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision on the penis, सही है, सही है, गलत है, पेनस नहीं होता बेटा, स्क्रोटम, छोटा सा मिस्टेक, ठीक है। स्टेटमेंट 2, वैसेक्टोमी स्टॉप स्पर्म प्रोडक्शन, ये भी गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, सही है, एब्डोमेन के थ्रू भी और वेजाइना के थ्रू भी। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, सही, ठीक है। देखो अच्छे क्वेश्चन बनाया ना मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट पिल्स, ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया बनाया मैंने, पिल्स के बारे में पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे बता दे रहा है। Pills have to be taken daily for a period of 25 days? No, 21 days. तो ये false हो गया। Pills starting preferably within the first 15 days? No, first 5 days. तो ये भी false हो गया। After a gap of 7 days during the menstruation occur, it has to be repeated. ये सही है। They inhibit ovulation, implantation as well as alter the quality of cervical mucus. ये true हो गया। Pills are very effective but with many side effect in the body, ये बताओ, ये बताओ सही है कि गलत है। ये गलत है, मैनी साइड इफेक्ट नहीं लिखा है, लेसर, फ्यू या फिर बिल्कुल नो साइड इफेक्ट इन द बॉडी, फॉल्स। मैच करना है, लास्ट क्वेश्चन है, मैच करो फटाफट। ये क्या है, कॉन्डोम है 4, बी क्या है, कॉपर टी है, तो 4/5 वाला ऑप्शन, 4/5 वाला ऑप्शन। सी क्या है, इम्प्लांट्स है। डी क्या है आपका, मेल में होता है वेसेक्टोमी, और ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, मजा आया आपको सारे क्वेश्चन करके, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें थे। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे बन गए हैं धड़ल्ले में, तो आपका 360 आने से कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन फिजियो वाला नहीं देखा है तो जाके देख लो, एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन फंसने के चांसेस ज्यादा हैं, और आपका मेन कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कर दो प्लीज, शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, स्पेशली क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाने में। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।